है ना। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल का अगला देखो, इसका सेकंड नंबर क्या है इसका, है यहाँ से आगे का जो सेकंड नंबर था वो x बराबर 40 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। अब इसे ऐसे समझो, x बराबर क्या है 40 साइन ये थीटा, ये कॉस ये थीटा, यानी थीटा को ले लिया इसको। कोई दिक्कत है? नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब समझो, तो अपन को ना, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, अपन एक समीकरण अच्छे से जानते हैं क्या, कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इस समीकरण को मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर 2 से नीचे 2 से, तो x बराबर समझो, एक्स बराबर दिल तो है दिल का क्या 40/2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा, ये क्या है, एक सर्वसमीका है। ये याद ही करनी है अपन को। x बराबर क्या हो जाएगा 40/2 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखो अपन को पता है, अपन ने थीटा किसे माना, इसे माना, तो x बराबर अपन क्या करना है 40/2 साइन 2 थीटा का हो जाएगा साइन 200 पाई बाई टी। क्या हो जाएगा 200 पाई बाई टी। ठीक है, ये हो जाएगा 20, x बराबर 20 साइन 200 पाई टी। अब देखो इस समीकरण को देखो और इसकी इस पहली समीकरण को उठा के लाओ, x बराबर 40 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। अब मैं ये जो लाइन लिख रही है ना, इधर देखो, जब भी कोई इक्वेशन साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, है ना, तो ए का तो आधा हो गया, इस ये आयाम था, इसका तो क्या हो गया आधा, तो ए का तो क्या हो जाएगा आधा, और आवृत्ति थी नहीं ये, ओमेगा बराबर क्या था 100 पाई, ये हो जाएगी डबल, 2 ओमेगा हो गया 200 पाई। तो ए का आधा कर दो और ओमेगा का डबल कर दो। क्या कर दो, ओमेगा का डबल। तो ये तो अपन ने समीकरण सॉल्व कर ली यहाँ तक। अब अपन को यहाँ से आगे निकालना है इसकी, देखो इसका आयाम तो निकाल लिया अपन ने, इसका आयाम क्या आया 20, ए बराबर कितना है 20। ठीक है, अब इसकी ओमेगा कितनी आ रही है 200 पाई, ये होती है 2 पाई बाई टी बराबर 200 पाई, है ना, 200 पाई। तो 2 पाई से तो ये 100 बार गया, तो 1/t बराबर आ गया 100। तो t बराबर आ जाएगा कितना, तो 1/t बराबर 100, तो वह t बराबर आ जाएगा 1/100। ये क्या है आवर्तकाल। और फाई क्या है इसका 0, क्योंकि इसके साथ और कोई कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पर, और कुछ दिया ही नहीं है इसके साथ, फाई तो दिया ही नहीं है ना। तो ये अपने ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आज देखो मैंने अब शाम को तुम्हारे लिए फिजिक्स की क्लास इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार वो ना थर्मो में थोड़ी सी रह रहा है मेरा खुद का, मैंने खुद ने नहीं किया, तो उसकी क्लास अपन सुबह बनाएंगे। थोड़ा सुबह क्या होना, तो थोड़ा सा दिक्कत आ गई यार आज, तो इसकी क्लास थोड़ी बाद में बनाएंगे। रुको मैं आता हूँ, है ना। तो अब देखो, अब अपन को क्या, अपन को ये सब चीज़ निकालना सीख गए। देखो अपन इस तीसरे नंबर के में भी निकाल सकते, x बराबर 3 + 2 साइन ओमेगा टी। अब देखो इसमें +2 हो गया, इसने +2 कर दिया, क्या कर दिया, +2 कर दिया, मतलब इसने आयाम में प्लस किया है ये, है ना, आयाम में। अपनी समीकरण तो यही है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कंपेयर करेंगे अपन इसको, तो इसमें a + 3 है, यानी इसका आयाम +3 बढ़ गया। क्या हो गया +3 बढ़ गया, मतलब ये कह रहा है कि यह t बराबर 0 पर, इस समीकरण का मतलब है यह t बराबर 0 पर x बराबर 3 पर है, यानी इसकी मीन पोजीशन है x बराबर 3 पर, 0 पर नहीं है। मतलब समझो अपनी मीन पोजीशन होती थी ये, इससे प्लस ए जाते थे अपन और इधर जाते थे माइनस ए, है ना, ये अपनी मीन पोजीशन होती थी। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये मीन पोजीशन 0 पर नहीं है, x बराबर 0 पर मीन पोजीशन नहीं है। अब ये कह रहा है कि x बराबर
3 पर, यहाँ मेन पोजीशन है 0 कहीं ये रह गया पीछे, है ना। और ये अब मैं गया आयाम। अब आयाम भी जब x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 पर मेन पोजीशन खिसक गई तो आयाम भी a+3 खिसक गया। और ये माइनस पॉइंट भी a-3 खिसक गया, a+3 माइनस में खिसक गया। किस में खिसक गया? मीन में। मतलब मेन पोजीशन चेंज हुई है तो 3 तो उच्चतम व न्यूनतम बिंदु में +3 ही जुड़ेगा। मतलब इसमें मेन पोजीशन चेंज करती है इसने। क्या करती है? मेन पोजीशन। इसका मतलब समझ आया तुम्हें? चलो अब ठीक है। अब देखो अपन फाई समझ गए क्या होती है प्रारंभिक कला। अपन ये जो पूरा थीटा होता था उससे समझ गए वो कला होती थी। अब अपन पढ़ेंगे कलांतर। क्या पढ़ेंगे? कलांतर। क्या पढ़ेंगे भाई? कलांतर। तो जो प्रारंभिक कलाओं के दो समीकरण की मतलब कलांतर दिख रहे हैं अपन आपके, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। देखो DI∼F के आगे ऊपर R लगा देता है ना, तो इसका मतलब उसको पूरा पढ़ना होता है डिफरेंस, है ना, है ना। तो डिफरेंस, अब देखो मान लो कोई एक समीकरण है x1 स्थिति की a1 sin ओमेगा t प्लस फाइव, इसका 1 है। ये एक समीकरण है। ये दूसरी समीकरण है x2 a2 sin ओमेगा t प्लस 5 2। अब ये एक कण है, एक कण की गति की समीकरण है। ये दूसरे कण की SHM की समीकरण है। दोनों कण अलग अलग है। अब इन दोनों के जो कलांतर होता है, कलांतर क्या होता है? वो होता है डेल्टा फाई। क्या होता है? डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई होता है 5 2 माइनस 5 1। इसमें 5 2 कौन सा है? जो बड़ा है। क्या है? जो बड़ा है। समीकरण 2 मतलब जो समीकरण 2 में है उसका 5 2 लेना है, चाहे ये छोटा हो चाहे बड़ा हो। समीकरण 2 का 5 2 माइनस समीकरण 1 का 5 1, है ना। अब समझो मेरी बात, ये क्या दिखा रहा है भाई? मतलब ये ऐसे समझो, अपन ने देखो, अपन ने स्टार्टिंग SHM की तो ऐसे की, लेकिन अपन SHM को समझते ही इस तरह से है, इस तरह से समझते हैं, है ना। तो इस तरह से देखो, अपन को पता है कि ये एक मेन पोजीशन होती है पहली, ये दूसरी मेन पोजीशन होती है। यहाँ पर a प्लस में होता है, यहाँ पर a माइनस में होता है। तो कण मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है, प्लस ए पे जाता है, मेन पोजीशन से जाता है प्लस ए पर, फिर प्लस ए से वापस मेन पोजीशन पर आता है, तो वो वापस मेन पोजीशन पर आ गया। फिर वो मेन पोजीशन से माइनस ए पे जाता है, वो माइनस ए पे गया, माइनस ए से फिर वापस आता है प्लस ए की वो मेन पोजीशन की तरफ, तो ये फिर प्लस ए की तो वो मेन पोजीशन का। ऐसे इसमें अपन ये चक्कर लगाता रहेगा। इस तरह ये इस ग्राफ में ये ऐसे दिखाएगा, इस ग्राफ में ये ऐसे दिखाएगा। ठीक है, अपन मेन पोजीशन ग्राफ समझ गए। अब समझो, मान लो एक कण, अब ये अगर कण मेन पोजीशन से स्टार्ट ना होकर यहाँ से स्टार्ट करे, ये कण एक है, तो इसका 5 1 होगा कुछ ये, यानी इसकी प्रारंभिक कला है ये, है ना। अगर एक कण इसके यहाँ से स्टार्ट करे, ये कण 2 है, तो ये इसकी 5 2 हो गई। अब इन दोनों के बीच का अंतर है, ये अंतर, ये क्या है? ये है फाई, डेल्टा फाई। मतलब ये क्या है? कलांतर। एक कण दूसरे कण से कितना पीछे कितना आगे ये बताता है ये कलांतर। क्या बताएगा कि पहला कण दूसरे कण से कितने आगे है, या फिर दूसरा कण पहले कण से कितना पीछे है, यानी ये इन दोनों कणों के बीच का अंतर बताएगा। क्या बताएगा? अंतर। इतना अपन को समझ आ चुका है? बिल्कुल। तो यदि देखो, इसने क्या लिखा है कि यदि SHM के समीकरण में दोनों के फलन समान हो तथा चिन्ह भी समान हो तो कलांतर ज्ञात करने के लिए इनकी कला को आपस में घटाया जाए। मतलब ये समान होना चाहिए, यानी इनका जो ये है ना, दोनों में फलन समान होना चाहिए। साइन साइन में होना चाहिए, कॉस कॉस में होना चाहिए, टेन टेन में है तो टेन टेन में होने चाहिए। दोनों की ये समान होना चाहिए। और चिन्ह, ये प्लस में है ये माइनस में। मान लो इसका ये स्थिति तो माइनस में जा रहा है, इसका तो यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है, और अपन कलांतर निकाल रहे हैं। तो ऐसे कलांतर निकलता नहीं निकलता है। कलांतर निकालने के लिए दोनों समीकरण एक ही दिशा में, एक ही चिन्ह में और एक ही फलन के साथ होनी चाहिए। अब अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे कैसे निकालते हैं भाई। यदि अगर अगर अब देखो, यदि अलग अलग हो तो वामावर्त दिशा के घूर्णन कर रहे वेक्टर द्वारा SHM को प्रदर्शित किया जाए तथा कलांतर ज्ञात किया जाए। अब कैसे कलांतर ज्ञात किया जाता है? देखो, ये वामावर्त का नियम है। देखो कैसे, यहाँ होता है साइन,
ठीक है। साइन का 90 डिग्री पर होता है कॉस, पॉजिटिव में कॉस के 90 डिग्री पर होता है माइनस साइन, और माइनस साइन के 90 डिग्री पर होता है माइनस कॉस। इस नियम से समझो, देखो इस नियम से अपन को चलना है कैसे, इधर ऐसे सर्कल में चलना है, और अपन चलते भी इसमें इस सर्कल में है, ठीक है। तो अपन को ऐसे चलना है, मैं सिखाऊंगा कैसे चलना होता है, समझो। अब देखो मान लो अपन को समीकरण दी है, यहाँ समीकरण दी है x1 दी है, कोई भी समीकरण प्लस साइन में दी है, और अपन को x2 समीकरण दी है प्लस कॉस में बाकी सब चीज सेम है ना, प्लस कॉस में। अब देखो साइन प्लस कहाँ आता है, यहाँ, कॉस प्लस कहाँ आता है, यहाँ। तो इन दोनों के बीच कलांतर कितना हो गया, कलांतर कितना हो गया, डेल्टा फाई 90 डिग्री का, मतलब पाई बाई 2 का। ऐसे मान लो x1 दी है प्लस साइन में, और x2 दी है माइनस साइन में, यानी ये दूसरी समीकरण माइनस में दी है, तो कलांतर कितना हो जाएगा, पाई का 180 डिग्री का कलांतर। अगर कोई समीकरण प्लस साइन में दी है और कोई समीकरण माइनस कॉस में दी है, तो देखो कलांतर प्लस साइन से माइनस साइन में कलांतर इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा भाई, इतना बड़ा। इसे कितना कहेंगे अपन, इसमें अपन कहेंगे कि भाई इसमें जो कलांतर होगा वो कितना होगा, वो होगा 270 डिग्री का, 270 डिग्री का। लेकिन अब समझो इस 270 डिग्री में देखो कौन आगे है, ये साइन यहाँ है, कॉस यहाँ है, तो कॉस आगे है भाई, कॉस आगे है। अगर साइन को आगे लिया जाए तो कलांतर हो जाएगा 90 डिग्री का, जो सर ने खुद ने बोला है कि इनमें अगर डेल्टा फाई 90 डिग्री का। सेकंड एग्जांपल देखो, तो साइन की कला आगे होगी, तो साइन की कला आगे हो जाएगी। अगर छोटा अंतर लेंगे तो, बड़ा अंतर लेंगे तो कॉस की कला आगे, क्योंकि देखो यहाँ से आगे जाएगा, कौन सा आगे, ये वाला आगे, समझ गए। अब समझ आया तुम्हें। अब देखो इन समीकरणों के मध्य कलांतर निकालने का एग्जांपल्स हैं सर के। तो देखो पहले समीकरण का एग्जांपल देखते हैं अपन। x1 दिया है भाई a साइन ओमेगा t प्लस 30, है ना, और x2 दिया है भाई a कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये कितना है, अब देखो अब मैं पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को इस पर बनाऊंगा, इस पर। अपन को पता है यहाँ प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस कॉस होता है, यहाँ माइनस साइन ओ प्लस कॉस होता है, यहाँ माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस कॉस होता है ना, अपन को ये पता है। अरे यार देखो तो सही, है ना, ये अपन को पता है। अब देखो पहली समीकरण प्लस साइन में है विद 30 डिग्री फाई के साथ, यानी फाई वन कितना है 30 डिग्री। तो देखो प्लस साइन में है और विद 30 डिग्री फाई, तो प्लस साइन में और 30 डिग्री फाई कितना 30 डिग्री पर। दूसरी समीकरण कॉस प्लस में है और 0 फाई के साथ, यानी कॉस प्लस पे 0 फाई के साथ, यहाँ ये दूसरी समीकरण है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 60 डिग्री का, और कौन आगे है, कॉस वाली, यानी x2 आगे है कितने से 60 डिग्री से। समझ आया एक पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, है ना, इसमें दिया है x1 दिया है भाई a साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, ठीक है, और इसमें दिया है x2 दिया है a साइन ओमेगा t प्लस 30, दोनों 30 डिग्री आ गए। तो देखो बना दो अपनी समीकरण, इसमें प्लस एस प्लस सी माइनस एस माइनस सी। तो देखो ये ए साइन की है, प्लस में है, ठीक है, प्लस में लो 30 डिग्री फाई के साथ है, ठीक है, बना दिया 30 डिग्री फाई। इसमें ये एक कॉस है यार, एक कॉस क्या है, एक कॉस है, वो कितने हैं 30 डिग्री, तो कॉस से 30 डिग्री ये हो गया 30 डिग्री। अब देखो एक समीकरण तो ये, अब देखो ये 30 और ये अपन को पता है 60 होता है, तो इन दोनों के बीच का कलांतर कितना हो गया 90 हो गया, तो अपन पाई बाई 2 का कलांतर आ गया। और आगे कौन सी है, समीकरण 2 आगे है, समझ में आए कैसे निकालना है।